जब दिमाग पर सांप्रदायिक कोढ़ चढ़ जाता है तो तब अच्छी चीजें भी बुरी दिखाई देने लगती हैं। मुंबई के एक स्कूल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक टीचर को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो सभी बच्चों को सभी धर्मों के बारे में बता रहे थे और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अजान भी बजाकर दिखा दी। इसके बाद कुछ राजनीतिक लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए। इनमें शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे गुट है, जो इस वक्त सत्ता में भी है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे का गुट और दूसरे भी लोग आकर के स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे कि ये एक नई रीत शुरू की जा रही है। हालांकि स्कूल के प्रधानाचार्य कहते रहे कि ये जो घटना हुई है इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्कूल में सभी बच्चों को सभी धर्मों के बारे में बताया जा रहा था। इसीलिए इसी प्रक्रिया के तहत अजान दी गई। 30 सेकंड की वो अजान, उसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद से स्कूल के बाहर जो हुआ वो आप सबके सामने है। स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुए, उस टीचर को निलंबित करने की मांग की गई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तक की चेतावनी दी गई। इसके बाद जो कि स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने आनन फानन में उस टीचर को निलंबित कर दिया जिसने सभी धर्मों की शिक्षा देने के दौरान अजान बजाई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्कूलों में अगर सर्वधर्म का ज्ञान स्कूलों में नहीं दिया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा? क्योंकि धार्मिक इदारे जो बने हुए हैं वो तो सिर्फ अपने ही धर्म का ज्ञान देते हैं। इसके लिए स्कूल है, स्कूल ही तो बताते हैं कि कौन धर्म क्या सिखाता है, किस धर्म के बारे में क्या है। लेकिन जब दिमागों में सांप्रदायिक कोढ़ लग जाए, सांप्रदायिकता इस कदर हावी हो जाए कि अजान के लफ्ज़ से दिक्कत होने लगे, तब क्या होगा? इस देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ अजान ना होती हो। तब ये लोग क्या करेंगे? क्या अपने कानों पर हाथ रख लेंगे? क्या अपने कानों में उंगलियां दे लेंगे क्योंकि अजान की आवाज़ आ रही है? ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस विष की माध्यम से समाज में व्याप्त हो चुकी हैं जो लगातार इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कम करता जा रहा है, उसको विवेकहीन बना रहा है। जिस स्कूल का ये मामला है उस स्कूल का नाम है कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल। उस स्कूल में बच्चों को बताया जा रहा था कि सभी धर्मों में क्या क्या उनकी आरती है और क्या उनकी अजान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजान ही पढ़कर सुनाई गई थी, बल्कि जो गायत्री मंत्र था, जो वैदिक गीत था, उस टीचर ने उस मंत्र को भी बजाकर सुनाया, बच्चों को बताया कि ये ऐसे कि इस धर्म का ये है। लेकिन सिर्फ आपत्ति हुई अजान पर। अजान पर आपत्ति इस देश में एक नया शिगुफा है, एक नया मुद्दा है। कभी लाउड स्पीकर से दिक्कत होती है, कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी हिजाब से दिक्कत होती है। यानी सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो आम जनता का ध्यान उसकी रोज़मर्रा की समस्याओं से, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से अलग कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य में इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। लगातार नए नए मुद्दे, नए नए सांप्रदायिक मुद्दे आते रहते हैं और समाज को जो सोचने समझने की उसकी शक्ति है उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। इसी कड़ी में ये घटना है। स्कूल के अंदर बजी 30 सेकंड की अजान ने तमाम अभिभावक इकट्ठे कर दिए। सब कहने लगे कि भाई ये कैसे हो गया? आकर के ऊपर उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे स्कूल पर आरोप, नई रीत को शुरू करने का इल्ज़ाम ये भी स्कूल के ऊपर लगाया गया। स्कूल के टीचर को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जिन्हें लफ्ज़ अजान से दिक्कत है, क्या वो अपने कानों में उंगलियां देकर अपने घरों से बाहर निकलेंगे? क्योंकि शायद ही इस देश में कोई ऐसा शहर है जहाँ पर अजान नहीं होती।